वाली जी, हरिओम। हम लोगों ने 8वें अध्याय को देख रहे थे। पीछे क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इस वजह से फिर से आज 8वें अध्याय को हम शुरू से देखेंगे, ताकि बाद में जो लोग सुनते हैं उनको उनके लिए भी सुरक्षित हो जाए। 7वें अध्याय तक रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, संभवतः लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। बस आवाज ठीक है दीपाली जी? जी सर, ठीक है। तो 7वें अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा? योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म अर्थात नियत कर्म साधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। क्या है कर्म? क्या है? जो संपूर्ण बंधनों से छुटकारा दिलाता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। जो भी व्यक्ति इस अध्यात्म के मार्ग में चलता है, वो कह रहे हैं सब प्रकार से मुझे जानता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जान जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो सब कुछ की जानकारी करवाता है। वे अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं और कर्म के पराकाष्ठा अंतिम अवस्था में उस परमात्मा, उस पर ब्रह्म, उस नित्य, उस शाश्वत, उस सनातन का साक्षात्कार हो जाता है। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। उसकी जानकारी होने के उपरांत कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रश्न रखा। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, क्या? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम्, किम कर्म पुरुषोत्तमम्, अधिभूतं च किं प्रोक्तम्, अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। वह ब्रह्म क्या है? यहाँ 7 प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है। ब्रह्म क्या है? दूसरा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? तीसरा प्रश्न, कर्म क्या है? चौथा प्रश्न, अधिभूत, अधिदैव किसे कहते हैं? पांचवा, छठा। आगे फिर पूछेंगे दूसरे श्लोक में, अधियज्ञः कथं कोन्न देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः।
हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है? वह इस शरीर में कैसे है? सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। क्या ऊपर हमने देखा कौन कौन सा प्रश्न उन्होंने पूछा कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदैव किसे कहा जाता है। फिर क्या बताया, यह अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ क्या होता है? अधियज्ञ वह इस शरीर में कैसे है, मतलब उस आत्म की बात कर रहे, जिसको हम कहते हैं आत्मा, स्वा की बात कर रहे हैं, उस पुरुष की बात कर रहे हैं, उस चेतन की बात कर रहे हैं कि वो कौन है, इस शरीर में कैसे है वो। तो सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता, वो जो यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं, जो कर्म को करने के लिए कह रहे हैं, उसी कौन है अधिष्ठाता उसका, उस पुरुष की बात कह रहे हैं जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है, जो मनुष्य के शरीर के आधार वाला है, अर्थात वो जो चेतन है, जो आत्मा है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो इसको पुरुष भी बोलते हैं। साधना जी हरिओम। तो वो जो है वो मनुष्य के शरीर का आधार वाला है, ये शरीर आधार है उसका। इसी कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है, शरीर ही साधन है, बिना शरीर के कुछ नहीं हो सकता है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? एक प्रश्न यहाँ है, वहां ऊपर प्रश्न पूछा 4-5, छठा प्रश्न यहाँ पूछते हैं कि जो समता में स्थित हो गया, जो समाहित चित्त वाला हो गया, जो पुरुष जो आत्मा समता में स्थित हो गई, अंत समय में आप उस किस प्रकार उसके जानने में आते हैं? तो इन 7 प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 3 नंबर श्लोक में, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मोच्यते भूत भावो भव करो विसर्गः कर्म संगिक्तः। जो अक्षय है, जो अक्षय है अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वही पर ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। जो नित्य है वही पर ब्रह्म है, जो शाश्वत है वही पर ब्रह्म है, जो सत्य है, जो परम सत्य है वही ब्रह्म है। प्रश्न क्या था उनका? प्रश्न था कि वो ब्रह्म क्या है? तो जवाब क्या कहे, जो अक्षय है वही ब्रह्म है, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता वही ब्रह्म है। कौन है जिसका नाश नहीं होता है? खोजिए, वो तो खोजने का विषय है। फिर क्या कहते हैं, स्वयं में स्थिर भाव अध्यात्म। हम सभी अध्यात्म की खूब चर्चा करते हैं, अध्यात्म है, अध्यात्म है, आध्यात्मिक है, बड़े आध्यात्मिक है। अध्यात्म में स्थित है तो क्या क्या होना चाहिए? कह रहे हैं स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म है, स्वयं का अधिपत्य होना ही अध्यात्म है। स्वयं में जिसका भाव स्थिर है,
भाव किसी बाहर में नहीं, स्वयं में स्थिर है। दीपाली जी कुछ पूछना है? जी सर, ये जो बताया गया है कि ब्रह्म के बारे में जो कभी क्षय नहीं होता, तो आत्मा भी तो क्षय नहीं होती, तो क्या वो ब्रह्म कहलाएगी? बिल्कुल, जब उसको जान लेंगे तो ब्रह्म स्वरूप है ना। भगवान कृष्ण पीछे बता चुके हैं कि जो भी तत्वदर्शी है, जिसने उस तत्व को, उस ब्रह्म को जान लिया, वो मेरा ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने पीछे ही बताया है कि जिस भी व्यक्ति ने उस सत्य को, उस परम सत्य को, उस नित्य को जान लिया, वो मेरा ही स्वरूप है। उसे आप मुझे ही मानो, जैसे मैं वैसा वो, सेम ही। भगवान और कृष्ण क्या जब तक बोले, नहीं जानता मेरी सर, लेकिन तरह। आत्मा तो रहेगी ही। हम्म। जब तक नहीं जानता है मतलब आत्म तत्व के बारे में, तो आत्मा तो तब भी रहेगी, तो क्या वो तब भी ब्रह्म रहेगी? कहते तो है दर्शन में, क्या कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन उससे तो हम ब्रह्म, कि अगर आत्मा को ऐसा बूंद हम बोला बोलते गया है हैं। ना सर। आत्मा जब तक सागर में नहीं समाहित होगी तब तक, और अगर जब तक वो बूंद के रूप में है, तब तक तो परमात्मा नहीं बनेगी, मतलब ब्रह्म का उसमें वो नहीं आएगा। वो वो सिर्फ जानना ही है। वो जो जान लेता है, उसको सर्वत्र वही दिखाई देने लगता है। हम जानते नहीं, हम मानते हैं। मानने के बाद हम दर्शन पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, मानते, हम मानते हैं क्या है कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। सारा जगत, ये अणु अणु उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, उसी ब्रह्म में समाया हुआ है। तो जो व्यक्ति ये जान लेता है ना, वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, संत और चांडाल में कोई भेद नहीं करेगा। उसको सब जगह वही ब्रह्म की ही सत्ता दिखाई देने लगती है। मानने से तो दिखाई नहीं देती है। मानने से किसी को नहीं दिखाई देता ना, तो उसको तो मंदिर और मस्जिद में भेद नजर आता है। उसको तो संत और चांडाल में भेद नजर आता है। तो ये भेद समाप्त तभी होता है जब उस ब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। है तो है, लेकिन हमने देखा नहीं ना उसको, हमने उसको जाना नहीं, हमने सिर्फ मान लिया है। किसी ऋषियों ने, किसी मुनियों ने बता दिया, हमने उसको मान लिया है कि वो है। उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उसको जानना ही पड़ेगा। और वो माध्यम है कर्म का और ज्ञान का। बिना कर्म के, बिना ज्ञान के उसको कोई जान ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक यही रास्ता है अर्जुन, तुम्हें भी इस पे चलना होगा। इसी पे लोगों ने चला है। लोग यही रास्ते से चल के भी प्राप्त भी करेंगे। कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और कोई प्रश्न? तो अध्यात्म क्या है, दूसरा प्रश्न था अर्जुन का, ये अध्यात्म क्या है। तो कहा स्वयं में स्थिर भाव, मतलब जो स्वयं के का जिस पर स्वयं का आधिपत्य हो। अभी हमारे ऊपर स्वयं का आधिपत्य नहीं है क्या? किसका आधिपत्य है हमारे ऊपर? अभी हमारा मालिक कौन है? क्या मैं अपना मालिक नहीं हूं अभी? तो नहीं, अभी हम माया के अधीन हैं। अभी हम, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। अभी हम वृत्तियों के सारूप्य हैं। अभी हम कामनाओं के सारूप्य हैं। पूरी होती है तो लोभ के रूप में है, नहीं पूरी होती है तो क्रोध के रूप में है, मोह के रूप में है।
आसक्ति के रूप में है, तृष्णा के रूप में है। अभी हम वृत्ति सारूप्य हैं। कह रहे हैं अध्यात्म वो है जो स्वयं में स्थिर हो, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जैसे कहा महर्षि पतंजलि ने, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के पश्चात दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। दृष्टा क्या होगा? स्वरूपे अवस्थानम। और भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं अध्यात्म वही है जो अपने स्वरूप में स्थित हो, जहां आत्मा का आधिपत्य है। अभी तक हम माया के आधिपत्य में रहते थे, किंतु जब स्वभाव स्वरूप में स्थित, स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है, तो आत्मा का ही आधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूत भावोद्भव करह, भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, प्राणियों के वे संकल्प जो भले बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। जब सारे संस्कार समाप्त हो गए, संस्कार रह ही नहीं गए, यही कर्म की पराकाष्ठा है, यही संपूर्ण कर्म है, जिसके लिए योगेश्वर ने कहा वह संपूर्ण कर्म को जानता है। वहां कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म की बात की भगवान कृष्ण ने इस अवस्था में, जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले बुरे संस्कार बनाते हैं, संग्रह करते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। कर्म की संपूर्णता क्या बताया भगवान कृष्ण ने? कर्म अर्थात अपने बंधन को खोलना है, अपने संस्कारों को समाप्त करना है, यही है कर्म। मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर कहा गया बड़े भाग्यमान सन पावा। सुर दुर्लभ, ये सुर संतों गा रहे हैं कि ये बड़े भाग्य से मिलता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम पथ, अंतिम वो स्थान क्या है? तो कहा मुक्ति है अंतिम स्थान। चार अर्थ बताया, पुरुषार्थ जिसको बोला गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब मुक्त होना ही मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि कितना धन कमा लो, कितनी पीढ़ी बढ़ा लो, कितनी अपना यश बना लो, कीर्ति बना लो, ये नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो ये है कि कैसे इस आवागमन से फिर जन्म ना लेना पड़े, फिर दुख में ना पड़ना पड़े, फिर बीमारी में ना पड़ना पड़े, फिर बूढ़ा ना होना पड़े, फिर मृत्यु में ना जाना पड़े। इन सब महान दुखों से कैसे हम विमुक्त हो जाएं, ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य है, यही तो है। फिर क्या होता है? चले जो इससे वही कर्म है। जो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहा है वही कर्म कर रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उसी को कहा नियत कर्म। और कर्म कब समाप्त होगा, ये भी प्रश्न उठता है, कर्म कब समाप्त होगा? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो ये प्रकृति के स्थूल महाभूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये कुछ न कुछ हर क्षण उत्पन्न करते हैं, इनसे कुछ न कुछ संस्कार बनता ही रहता है। कह रहे हैं वो खत्म हो जाए, प्रकृति के उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाए, गुणों के उत्पन्न करने का स्वभाव नष्ट हो जाए, मतलब भूत जय की अवस्था प्राप्त हो जाए। जिसमें क्या बताया है महर्षि पतंजलि ने? सूत्र दिया है एक,
ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मान विघातश्च। जब भूत जय होगा तो तीन चीजें प्राप्त हो जाएंगी। क्या क्या बताया है महर्षि पतंजलि ने? ततो अणिमादि, अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होंगी। और काय संपद, काय संपद, काया जो है कैसी हो जाएगी? बलवान हो जाएगी, निरोगी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। और धर्मान विघात, ये जो जिनसे ये काया बनी है ना, इनके जो धर्म है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अब पृथ्वी का धर्म है हल्का होना भारी होना, वायु का धर्म है हलन चलन करना, अग्नि का धर्म है शीतल करना गर्म करना, पानी का धर्म है बांध के रखना। ये सब जो धर्म है, ये धर्म अब उस पुरुष को बांध नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ कर्म पूर्ण हो जाता है। कर्म यहाँ तक करना है जब तक ये अवस्था ना प्राप्त हो जाए। और जब तक नहीं तो ये कर्म संस्कार तो निर्मित होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। तो कह रहे हैं अतः कर्म, यहाँ कह रहे हैं अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका समन कर देती है। कर्म का अर्थ है साधना, चिंतन, या जो यज्ञ में है, यज्ञ में। 4 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवान्नम् देहे देहभृतां परम्। जब तक अक्षय भाव नहीं मिल जाता, क्या भाव नहीं मिल जाता? अक्षय भाव नहीं मिल जाता। मतलब जब तक वो अक्षय परमात्मा, अक्षय ब्रह्म की अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती, जब तक नित्य शाश्वत नहीं मिल जाता, तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण हर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है। कह रहे हैं जब तक सागर नहीं मिल जाता, तब तक नदियां भागती रहती हैं, भागती रहती हैं, भागती रहती। जब सागर में समाती हैं तो नदियों का जो वो भागना है शांत हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब तक वो अक्षय सागर स्वरूप वो परमात्मा जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, सागर किसी से मिलने के लिए नहीं भागता है, सागर तो शांत है। जब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर अधिभाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है, वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है, और ये शरीर प्राप्ति के कारण भी वही है। पुरुषः स अधिदैवतम्, प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों का अधिष्ठाता है। दैवी संपद उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ, अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष ही अधियज्ञ है। तो भगवान कृष्ण तो यहाँ स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, ये जो शरीर में आत्मा है वो मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है, यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इसी शरीर में
इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष, जो वो महापुरुष है, अव्यक्त रूप में स्थित है, अधियज्ञ है। श्री कृष्ण भी एक योगी ही थे, जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन की 6 प्रश्नों का समाधान करते हैं भगवान। अब अंतिम प्रश्न कि अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं। अंतिम प्रश्न था अर्जुन का भगवान से। यहाँ पर अंतिम प्रश्न था, वो तो गीता पूरी बाकी ही है, अभी आधे पर है, हम लोग आधे से भी कम में है। क्या है, 6 प्रश्नों का एक समूह पूछा था उसने, 7 प्रश्नों का। तो यहाँ कह रहे हैं 7वां प्रश्न क्या है कि आप जानने में कैसे आते हैं। आप तो है हमारे शरीर के भीतर, वो ईश्वर सबके भीतर है, वो परमात्मा सबके भीतर है, कैसे जानने में आता है। और वो जानने के बाद अभी हम लोग क्या जानते हैं क्या? अभी हम जानते नहीं हैं, अभी हम मानते हैं। अगर जानते होते हम तो हम भेदभाव नहीं करते। ऊंच नीच भेदभाव समाप्त हो जाता। सब जगह वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। फिर भेदभाव किस बात की, ईर्ष्या द्वेष दुर्भावना किस बात की, लगाव किस बात का, सब समाप्त हो जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। जानते नहीं है तो ये सब कुछ है। अंधकार प्रकाश के ना होने पे होता है, प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, प्रकाश है तो अंधकार नहीं रह सकता है। अर्थात जो जान लेगा उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, कभी विस्मृत नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि आप जानने में कैसे आते हैं, और जानने के बाद जो विस्मृत नहीं होते। क्या है 5 नंबर में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यन्न संशयः। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में, अंतिम समय में, मन के निरोध और विलय काल में, अंतिम समय मतलब यहाँ मतलब नहीं है कि शरीर छोड़ने के दौरान अंतिम समय में, ये तो अंतिम समय मतलब होता है शरीर छूटना। तो क्या हुआ, उसी प्रकार है जैसे रात्रि हुई कल सुबह हो गया, रात्रि हुई सुबह हो गया, फिर रात्रि हुई फिर सुबह हुआ, फिर रात्रि हुई फिर सुबह हुआ। तो ये तो शरीर छूटना ऐसे ही है, एक शरीर छूटा दूसरा प्राप्त हुआ, पुराना छूटा नया प्राप्त हुआ, पुराना छूटा नया प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या है अंतिम समय, इसमें तो कोई अंतिम समय नहीं है। अंतिम समय वो समय है जहां फिर शरीर के बाद दूसरा शरीर नहीं लेना है, वो अंतिम समय, जिसको कबीर बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, जीवत मां मरना भला, मरे जो जाने कोई। कबीर कहते हैं वो अवस्था जीते जी आ जाए कि मरे तो पूरी दुनिया जाने, जिसको बुद्ध ने प्राप्त किया। उसके बाद जन्म नहीं होना है, वो अवस्था प्राप्त हो गई, बोधि प्राप्त हो गई, जिसको महावीर ने प्राप्त किया। अब मरे, ऐसा मरे कि अब जीवन ही नहीं लेना है, जन्म ही नहीं लेना है। आज भी बुद्ध है, आज भी महावीर है।
जीवत माँ मरना भला, मरे जो जाने कोई। आगे क्या था? जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद। कह रहे हैं ये जो शरीर परिवर्तन है, रात्रि हुई सुबह हुआ, एक शरीर छूटा दूसरा प्राप्त हुआ, कबीर कह रहे वो मेरा आनंद है। अरे पुराना छूटा नया मिल गया, वो आनंद की बात है ना। हम लोगों को कितना खुशी होता है, अरे आज नया कपड़ा मिल गया है। नया कपड़ा पहनने पे किसको दुख होता है? तो अच्छा ही लगता है कि चलो नया मिला। तो नया शरीर मिलने पे कबीर कह रहे सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। तो कबीर कह रहे हैं कि कब मरी हो कब पाई हो, कब मरेंगे और कब पाएंगे उस पूरन परमानंद को, परम आनंद को पाने की बात कह रहे हैं। तो अंत में उसमें प्रवेश पा जाते हैं। क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष अंत काल में मन के निरोध विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वह मद्भाव साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और यहाँ समझने योग्य बात है, शिव संहिता में एक बात कही गई है। क्या है? कि जो काशी में अंतिम समय में जो काशी में निवास करता है, भगवत गीता में भी है और भी ग्रंथों में, मुक्त हो जाता है। काशी क्या है? ये काया ही है, शरीर ही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अंतिम समय में मन के निरोध काल में, ये शरीर छूटने के दौरान, ये क्या कह रहे हैं? ये निरोध नहीं, शरीर नहीं, ये वृत्ति छूटने के दौरान कह रहे हैं जो उस नित्य को देखता है, नित्य को जानता है, अनुभव करता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, साक्षात मुझे प्राप्त कर लेता है। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं जो कबीर ने कहा, शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है, मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। एक शरीर छूटा फिर दूसरा प्राप्त हुआ, और जरूरी नहीं मनुष्य का छूटा तो मनुष्य ही प्राप्त होगा। हाँ, मनुष्य का शरीर छूटा तो मनुष्य का ही प्राप्त होगा, जरूरी नहीं है। बहुत 84 लाख जातियां हैं, कोई सी जाति प्राप्त हो सकती है। पता नहीं मनुष्य शरीर घूम कर पाने के लिए हो सकता है 84 लाख चक्कर लगाना पड़े, हैं? हो सकता है 10-20 जीवन भटक के फिर आ जाए इधर। तो कह रहे हैं संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है। मन का निरोध कब होता है? जब संपूर्ण संस्कार समाप्त हो जाते हैं, और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंत काल है। जब मन विलीन हो गया, मन से सारे संस्कार समाप्त हो गए, वही अंत काल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ता क्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तब तक शरीरों का अंत नहीं है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाए। वही बात कहा ना कबीर जो बोल रहे हैं, जीवत माँ मरना भला, मरे जो जाने कोई। ये अवस्था जीते जी, कबीर कह रहे हैं ये अवस्था जीते जी आ जाए। मरने के बाद कौन? जीते जी ये विच्छेद वृत्तियां निरुद्ध हो जाए, जीते जी हो जाए।
यदि मरने के बाद ही ये स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण ना होते। उन्होंने भी जीते जी ही प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनेक जीवन संघर्ष करने के बाद अंतिम जीवन जो प्राप्ति वाला होता है वो मेरा ही स्वरूप है। मैं वह हूँ और वह मुझ में है। कह रहे हैं लेश मात्र भी भेद नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर ना मिले वही शरीरों का अंत है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता है। दूसरा शरीरांत मृत्यु है। दूसरा शरीरांत क्या है? मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है, जिसको कबीर कहते हैं जहाँ मरने से जग डरे सो मेरो आनंद। जिस मृत्यु के डर से जग डरता है, लोग डरते हैं, अरे मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे, मर गए, क्या है ये तो योगी के लिए आनंद का विषय है कि चलो पुराना छूटा नया मिलेगा। हैं, हम नई मोबाइल मिल जाए, नया कपड़ा मिल जाए, नया घर मिल जाए, नई गाड़ी मिल जाए, कितने आनंदित होते हैं हम सभी, क्योंकि हम उसको मानते हैं कि ये हमारे जीवन का अंग है। मिला नया तो खुश हो गए। योगी के जीवन का अंग क्या है? ये शरीर साधन है, योगी को पथ पर चलना है। ये शरीर छूटा, दूसरा मिलेगा, दूसरा मिला, खुश हुआ, चलो अब इससे और तेजी से हम चलेंगे। हाँ, तो यह तो वास्तविक शरीरांतर का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है कि इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। 6 नंबर श्लोक। यम यम वापि स्मरणं भावं त्यजन् त्यजन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है। क्या कह रहे हैं भगवान कि मृत्यु के समय जो भाव होता है आपके चित्त में, उसको प्राप्त होता है। सोचिए जो लोग आत्महत्या करते हैं, उस समय उनके चित्त में कितना द्वेष, कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना संताप होता है। हाँ? अंतिम समय चित्त की वो मनोदशा, वो भाव, अगला शरीर मिलेगा, कितना दुख होगा उसमें, कितना दुख होगा उसमें, कितना दुख होगा, सोच नहीं सकते हैं। प्रकृति में एक बीज डालते हैं, आम का एक बीज बैठाते हैं, कितने फल लेके आता है वो बीज? हजारों फल लेके आता है, और हर साल लेके आता है, और उस सभी फलों में एक एक बीज होता है। हमने चित्त की धरती में मृत्यु के समय वो संताप, वो दुख, वो पीड़ा का बीज डाला,
अगला जीवन हजारों गुना दुखी होगा, हजारों गुना दुखी होगा। जो व्यक्ति भगवत गीता को समझ जाएगा, कदापि जीवन में सोचेगा भी नहीं कि ऐसा काम करे। हैं? शिक्षा ये महत्वपूर्ण की है कि हम जीना सीख जाएं। जीना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीवन, मनुष्य जीवन मिला हो और भगवत गीता जिसने ना समझा, जिसने ना सुना, समझिए कोरा ही आया और कोरा ही चला गया। कितना भी यश प्राप्त कर लिया हो, पद प्राप्त कर लिया हो, धन प्राप्त कर लिया हो, कीर्ति प्राप्त कर लिया हो, परंतु अगर गीता को नहीं समझ पाया, गीता को सुना भी नहीं, तो समझिए उसका दुर्भाग्य है। मनुष्य शरीर उसका व्यर्थ ही चला गया। कितने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा होगा आप लोगों ने, क्या करते हैं, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अरे कितने साहसी थे, आत्महत्या जैसा कदम चुने। समझो, सबसे कमजोर आदमी व्यक्ति ऐसा काम करता है, हैं? तो कह रहे जो मृत्यु के समय जैसा जिसका भाव होता है, अगला जीवन वैसा ही होता है, उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा अच्छा सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है। अंतिम समय में उस परमात्मा को याद कर लो, जीवन भर खाओ पियो मौज करो, और जब मृत्यु का क्षण आए, एक एक साधक, युवा साधक है, काम नहीं करना चाहता है, साधना नहीं करना चाहता है, सोचता है ये जीवन मिलेगा फिर कहाँ मिलेगा, बूढ़े हो जाएंगे, तो अभी भोग विलास कर ले। गुरु जी से पूछता है, गुरु जी कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो एक बार जपना पड़े बस मुक्ति मिल जाए। तो गुरु जी ने कहा क्यों नहीं है, मुक्ति तो सबके लिए है, सबके लिए है, और सबके तरीके से है। तुम्हें एक बार जपना है तो एक बार में भी मुक्ति का प्रावधान है। बड़ा खुश हुआ, कितना मेहनत लोग कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, और जब एक बार में मुक्त हुआ जा सकता है तो इतना संघर्ष करने की जरूरत ही क्या है, बताइए कब किया जाए और क्या किया जाए। तो वो संत कहते हैं, वो महापुरुष कहते हैं कि एक बार सिर्फ मृत्यु के क्षण के समय, मृत्यु से एक क्षण पहले उस परमात्मा को याद कर लेना, उस परमात्मा का नाम ले लेना, बस एक बार मुक्त हो जाओगे। फिर सोच रहा है ये मृत्यु कब आएगी कैसे पता चलेगा, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो कभी भी आ सकती है। तो उन्होंने कहा जब उसका ठिकाना नहीं है तो हमेशा करते रहो, जिस क्षण मृत्यु आ जाएगी उस क्षण मुक्त हो जाओगे। इसलिए हम हमेशा करते हैं, ये मृत्यु के क्षण भी हो जाए, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होगा जीवन भर भोग विलास किए हैं और मृत्यु के क्षण वो परमात्मा को याद करेंगे, कहाँ याद होगा। मृत्यु के क्षण तो वो वासना, वो क्रोध, वो द्वेष, वो अहंकार, वो विकार ही सामने आएंगे जिनके बीच में आप जीवन भर रहे हैं। आप देखिए जीवन दिन में आप जो काम करिए रात में वही स्वप्न के रूप में आता है, जैसा दिन भर का विचार वैसे रात के स्वप्न ज्यादातर मिलते रहते हैं। तो क्या है, उस ही भाव का चिंतन कर पाता है, जैसा जीवन भर किया है वही विचार बरबस आ जाता है, जिसका जीवन भर अभ्यास किया है, अन्यथा नहीं हो पाता। अतः
क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनुर्बुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशयम्। इसलिए अर्जुन तू हर समय मेरा स्मरण कर। इसलिए अर्जुन तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव हो सकता है? अर्जुन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू इसलिए मेरा निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। दोनों चीजें कैसे संभव हो सकती? कोई साधना भी करे और युद्ध भी, मारे काटे भी। एक तरफ तो चित्त को निर्मल करने का काम कर रहा है, एक तरफ तो संस्कारों को समाप्त करने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ किसी की हत्या भी कर देगा। कैसे हो सकता है ये? अर्जुन को कह रहे हैं तू युद्ध कर, तू मार इन सबको, और उधर कह रहे हैं चित्त को निर्मल कर। ये जैसे निर्मल होगा तैसी प्राप्ति हो जाएगी। तो मारना, ये तो दो बात एक साथ संभव है क्या? अंधकार भी और प्रकाश भी दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? तो निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो। क्या है? करेगा आज समाज में जो चल रहा है, राम के लिए कर रहे हैं, राम नाम, राम के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, बुद्ध के लिए कर रहे हैं, महावीर के लिए कर रहे हैं, कबीर के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को अपशब्द कह रहे हैं। क्या यही धर्म का स्वरूप है? इस श्लोक को लोगों ने यही समझ रखा है, राम का नाम लो, राम के नाम पर हत्या कर दो, ये कर्म है। ये धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना अच्छा है, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना अच्छा। धर्म क्या है समझे नहीं। तो आगे बताते हैं कैसे करना है कि ध्यान भी हो और युद्ध भी। युद्ध है क्या? युद्ध विकारों को मारना है अपने अंदर में। वो ध्यान से ही संभव होगा, साधना से ही संभव होगा। हमने सोचा बाहर मारने के लिए कह रहे हैं, बाहर मार काट शुरू कर दे, पूरी दुनिया बाहर मार काट शुरू कर दे। भगवान कृष्ण ने कहा है ना ये स्वरूप, यही चल रहा है ना। किसी का प्रश्न हो तो बताएं, कल 8 नंबर से करेंगे कंटिन्यू। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। समय 6:30 से 7:30 तक रहता है, तो थोड़ा सा समय पर ध्यान दें, समय से ज्वाइन करें, चीजें समझ में आएंगी। ये समझिए जीवन में अगर सिर्फ एक ग्रंथ पहले ये समझ में आ गया, भगवत गीता, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया आपने, बहुत बड़ा काम किया है जीवन में। कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लें, पीएचडी कर लें, लेकिन अगर भगवत गीता नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, तो समझिए जीवन बेकार है। मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो गया। भगवान की वाणी नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, क्या करेंगे? जीवन भर उलझे ही रहेंगे। जीवन भर ये कर्म कांडों में, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, ये वैसा, सार को जान नहीं पाएंगे और छिलकों में उलझे रहेंगे अपने आप को लेकर। समय व्यर्थ गंवा देंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ पछताएंगे। तो यही उम्र है, 25
30 साल तक के उम्र में ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। 50-60 साल की उम्र में अगर ये बात समझ में आती है तो बेकार हो गया। फिर क्या करोगे? शरीर ही छूट जाएगा कुछ दिन में, साथ ही नहीं देगा शरीर। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेकार चला गया। कोई प्रश्न है तो बताइए। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरिओम हरिओम।